हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टैली के अंदर वाउचर एंट्री करने के लिए, मतलब कि ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए हम लोग को टैली का एप्लीकेशन ओपन करना है। तो आइए हम लोग टैली का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। देखिए, टैली का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इधर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज में आपको वो कंपनी सेलेक्ट करना होगा जिस पे आपको एंट्री करना होगा। तो मेरा एंट्री जो होगा वो होगा विकास ट्रेडर्स पे। तो आइए हम लोग ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। ट्रांजैक्शंस में दिया हुआ है अकाउंटिंग वाउचर। तो किसी प्रकार का वाउचर एंट्री अगर आपको करना हो तो हमको जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। तो इसके अंदर जाने के लिए कीबोर्ड से भी बटन प्रेस करना है या फिर अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर आकर के इंटर बटन प्रेस करना है। तो देखिएगा, ये हम अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन के अंदर चले आए, मतलब यहाँ से हम किसी भी प्रकार का वाउचर को क्रिएट कर सकते हैं। जो कंपनी का नाम है यहाँ पे शो कर रहा है विकास ट्रेडर्स, मतलब जो हम एंट्री करने वाले हैं, जो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं वो होगा विकास ट्रेडर्स के अंदर। तो आइए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो हम लोग करेंगे वो होगा बिजनेस को स्टार्ट करने के समय जो पूंजी लगाते हैं, जो कैपिटल लगाते हैं, उसका एंट्री हम लोग सबसे फर्स्ट करने वाले हैं। तो वो एंट्री आपका होता है रिसिप्ट वाउचर पे। राइट साइड में आपका वाउचर दिया हुआ है। अगर आपका बिजनेस में कहीं से भी पैसा इन कर रहा है, मतलब पैसा अगर आ रहा है, तो वो सारा एंट्री आपका रिसिप्ट वाउचर में किया जाता है। देखिए, जैसे रिसिप्ट पे क्लिक किए ऑटोमेटिक यहाँ पे चला आया रिसिप्ट वाउचर। इस वाउचर का नाम है रिसिप्ट वाउचर। आप इसका शॉर्टकट की भी समझ सकते हैं। देखिएगा, रिसिप्ट के सामने F6 लिख रहा है, जिसका मतलब होता है रिसिप्ट वाउचर। आप या तो F6 बटन प्रेस करिए या फिर माउस के जरिए रिसिप्ट पे ला करके क्लिक करिए, आपका यहाँ पर वाउचर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, इसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग को एंट्री करना है। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें देखिएगा, लिख रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कि हम लोग कैश को लगाएं अपना बिजनेस में, कैश लगा रहे हैं अपना हम कंपनी में। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट देखिएगा पूछा जाता है क्रेडिट। CR का मतलब होता है क्रेडिट। तो जो आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग टू बोलते हैं। तो टू में देखिएगा दिखाई दे रहा होगा आप लोग को टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कैपिटल का लेजर बनाना होगा, और कैपिटल का लेजर बनाने के लिए हम लोग इसी जगह से लेजर को क्रिएट करेंगे। और लेजर क्रिएट करने का हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे, जो शॉर्टकट की होता है आपका Alt+C बटन, मतलब Alt+C प्रेस करिए, आप लेजर क्रिएशन का सेकेंडरी ऑप्शन पे चले आइएगा। अब यहाँ पे हम लोग को टाइप करना होगा कैपिटल, और इसका अंडर ग्रुप जो होता है वो कैपिटल अकाउंट ही होता है। आपको कैपिटल अकाउंट रखना है, देन इंटर बटन दबा करके आखिरी में एक्सेप्ट करवा देना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्रेडिट में कैपिटल आ गया। अब पूछा जाता है क्रेडिट में अमाउंट कितना है, तो अमाउंट भी आपको दिखाई दे रहा होगा 20,000 रुपया। तो यहाँ पर आपको 20,000 टाइप कर देना है। आखिरी में डेबिट पूछा जाएगा। तो देखिएगा डेबिट में मेरा दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे दिखाई देगा आपको डेबिट में कैश, तो यहाँ पर आपको कैश ले लेना है। अब आप लोग बोलिएगा कि कैपिटल का तो लेजर बना है लेकिन कैश का तो नहीं बना है, लेकिन ये क्यों आ गया? तो इससे पहले का वीडियो में हम बताए थे कि दो लेजर आपका बाय डिफॉल्ट पहले से बना हुआ होता है, एक कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो कैश का पहले से बना रहता है, तो कभी भी कैश का लेजर नहीं क्रिएट करना है। तो चलिए हम लोग कैश ले लेते हैं। अब यहाँ पर बैलेंस इक्वल करना है। तो देखिएगा बैलेंस ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। इंटर बटन दबा करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको नरेशन को टाइप कर देना है। जो नरेशन होता है वो भी हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब कि यहाँ पर आपको नरेशन को लिख देना है। बीइंग करके नरेशन को चालू किया जाता है। नरेशन लिखने के बाद इंटर बटन दबाना है, देन इसको एक्सेप्ट करवा देना है।
तो ये मेरा एक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग के सामने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है परचेज ए फर्नीचर, मतलब फर्नीचर को परचेज किया जा रहा है नगद में। नीचे आप नरेशन में देख करके समझ सकते हैं बीइंग कैश परचेज ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता है डेबिट, मतलब पहले यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है डेबिट में फर्नीचर टू कैश, मतलब टू का मतलब क्रेडिट अभी हम बताए हैं। तो क्या करना है, पहले हम लोग को ये समझना है कि इसका एंट्री क्या होगा। जब हम लोग पूंजी लगाते हैं तो उसका एंट्री आपका F6 में होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्नीचर को खरीद रहे हैं, मतलब कि पेमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग को वाउचर जो अभी दिख रहा है रिसिप्ट वाउचर, इस जगह पे लाना होगा पेमेंट वाउचर, तब इस क्वेश्चन का एंट्री यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो उसको लाने का तरीका होता है शॉर्टकट की F5 बटन, या फिर आप रिसिप्ट वाउचर के जस्ट ऊपर में देता है पेमेंट वाउचर, आप जाके क्लिक कर दीजिए तो देखिएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा पेमेंट वाउचर। नीचे अब आपका पूछा जा रहा है पहले DR, मतलब कि डेबिट। तो आइए अब हम लोग फर्नीचर का लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे फर्नीचर। फर्नीचर टाइप करने के बाद अंडर ग्रुप में भी हम लोग इसको फिक्स एसिड कर देंगे, कंट्रोल A करके ऑल एक्सेप्ट करवा देंगे। देन यहाँ पर हम लोग डेबिट में अमाउंट डालेंगे। तो यहाँ पर आपको अमाउंट भी दिखाई दे रहा होगा। अमाउंट देखिए, जो फर्नीचर परचेज किया जा रहा है 2000 रुपया का फर्नीचर है, तो हम लोग यहाँ 2000 टाइप करेंगे। देन यहाँ पर आपको क्रेडिट पूछेगा, मतलब पेमेंट वाउचर में शुरुआत में हमेशा डेबिट पूछेगा, बाद में आपको क्रेडिट पूछेगा। और एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पेमेंट वाउचर में कैश कभी भी डेबिट में शो नहीं करेगा, कैश हमेशा क्रेडिट में ही शो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्रेडिट सेलेक्ट करना है, अमाउंट इक्वल करना है डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। उसके बाद इंटर बटन दबा करके आपको यहाँ नरेशन लिख लेना है। नरेशन लिखने के बाद एक्सेप्ट करवा देना है। तो ये दूसरा एंट्री मेरे सामने कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार अगला देखिएगा, अगला हम लोग फिर से सामान परचेज कर रहे हैं, लेकिन सामान का नाम मालूम नहीं है, मतलब हम लोग केवल परचेज कर रहे हैं गुड्स को, मतलब कि सामान को। तो चलिए, जब कभी भी परचेज होता है, चाहे वो सामान किसी भी प्रकार का हो, अगर नाम जिक्र किया हुआ है तो नाम डालेंगे, और नाम जिक्र नहीं किया हुआ है तो हम लोग गुड्स भी डाल सकते हैं और परचेज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जब नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट परचेज अकाउंट का लेजर बनाते हैं। और जब कभी भी सामान हम लोग खरीदेंगे और पेमेंट नगद में करेंगे तो उसका एंट्री आपका पेमेंट वाउचर में ही होता है। तो अगर हम लोग को वाउचर नहीं बदलना है, इसी पेमेंट वाउचर में ही एंट्री करना है, तो Alt+C करेंगे और परचेज का लेजर बनाएंगे। नीचे यहाँ पर इसका अंडर ग्रुप होता है परचेज अकाउंट, कंट्रोल A करेंगे, फिर से कंट्रोल A करेंगे। देन यहाँ पर डेबिट में अमाउंट डालेंगे जो आपका परचेज अमाउंट है। तो यहाँ 4000 रुपया का हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, 4000 टाइप कर देना है। उसके बाद क्रेडिट में कैश लेना है, 4000 रुपये यहाँ भी डाल देना है। इंटर बटन दबाना है, नरेशन को टाइप कर देना है, फिर इंटर बटन दबा करके एक्सेप्ट करवा देना है। तो ये भी मेरा एंट्री हो गया। इसी प्रकार एक और हम लोग एंट्री करके देखते हैं, जिसमें हम लोग कुछ सामान को सेल करेंगे, मतलब कि सामान को बेचेंगे। और जब कभी भी हम लोग सामान को नगद में बेचेंगे, कहने का मतलब किसी भी प्रकार का सामान को जब सेल करेंगे, तो जब सेल करते हैं तो वहां से हम लोग को पैसा रिसीव होता है, पैसा मेरे पास आता है। और जब पैसा आएगा तो हम लोग उसका एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। तो चलिए हम लोग रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करते हैं। इस पेमेंट वाउचर को हम लोग रिसिप्ट वाउचर पे ले जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर मेरा वाउचर चेंज हो गया। अब यहाँ पर पहले पूछ रहा है क्रेडिट। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट में। तो यहाँ पर क्रेडिट में हम लोग को पहले सेल्स का लेजर बनाना होगा। तो Alt+C करेंगे, सेल्स का लेजर बनाएंगे। अंडर ग्रुप इसका सेल्स अकाउंट होता है, कंट्रोल A करके ऑल एक्सेप्ट कराएंगे, इसको भी ऑल एक्सेप्ट करवाएंगे। अब यहाँ पर अमाउंट हम लोग को डालना है। मान लीजिए कि हम 2000 रुपये का सामान सेल कर रहे थे, 2000 रुपये डाल देंगे, या फिर जितना यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना आपको टाइप कर देना है। उसके बाद इंटर बटन दबाना है। यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में एक कंडीशन होता है कि डेबिट में ही हमेशा कैश शो करेगा।
आपका क्रेडिट में कभी कैश शो नहीं करेगा। और जब हम लोग पेमेंट वाउचर देख रहे थे उस समय हमेशा कैश जो शो करता था वो आपका क्रेडिट में शो करता था, डेबिट में नहीं दिखता था। उसी प्रकार यहाँ पर उसका उल्टा हो जाता है रिसिप्ट वाउचर में। हमेशा आपका कैश जो है वो आपका डेबिट साइड शो करेगा, कभी भी क्रेडिट में आप कैश को नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कैश डाल देते हैं, अमाउंट यहाँ इक्वल कर देना है, इंटर बटन दबा करके एक्सेप्ट करवा देना है। तो हम लोग अभी दो एंट्री सीखे, एक रिसिप्ट वाउचर का एंट्री सीखे, दूसरा पेमेंट वाउचर का एंट्री सीखे। अगला वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कॉन्ट्रा वाउचर का काम क्या होता है, कैसे हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में जिसमें हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर का यूज एकदम सही तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के